अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फ़ैज़ा रियाज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की एपिसोड में हम बात करेंगे सक्सेस, कामयाबी की। सक्सेस इट्सेल्फ अ प्राइड, इट्स अ प्राइड मोमेंट, एक फील है जो कि सिर्फ सक्सेसफुल लोग ही महसूस कर सकते हैं। और हर कामयाब इंसान अपनी एक अलग एफर्ट से कामयाब होता है। हर किसी की जर्नी अलग होती है, लेकिन हर इंसान कामयाब होना चाहता है, कामयाबी के नशे को महसूस करना चाहता है कि आखिर सक्सेसफुल लाइफ को किस तरह से गुजारा जा सके। तो आज हमारे जो गेस्ट हैं एक सक्सेसफुल पर्सन है और उनकी अगर जर्नी की बात करें तो एक ऐसी फील्ड के साथ वाबस्ता है जिससे बहुत से दूसरे लोगों को वो सक्सेसफुल बना सकते हैं। एजुकेशन की फील्ड में बहुत बड़ा नाम है वो, उनका एक अपना मुकाम है। बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस, ब्रांड्स बनाने वाले हैं, बच्चों को तालीम देने वाले हैं। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का आपने नाम सुना होगा, एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का नाम आपने सुना होगा, जिनके मुख्तलिफ शहरों में बहुत सी ब्रांचेस हैं और वहाँ से बहुत से बच्चे पास आउट हो रहे हैं, अच्छे इंसान बन रहे हैं। तो बहुत से ऐसे कॉलेजेस जो कि उन्होंने बनाए हैं और अब वो खुद CEO हैं एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के, और बहुत से शहरों में उनकी बहुत सी ब्रांचेस काम कर रही हैं। प्रोग्रेसिव स्कूल्स भी उनके अंडर आते हैं। और एक जो बच्चे हैं, क्योंकि तालीम ही आपको संवारता है, आप एक मुआशरे में अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं तालीम के ज़रिए ही। लेकिन तालीम देने वाले कौन है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो तालीम के शोबे को बेहतर बनाने के लिए उनकी बहुत सी खिदमात हैं। तो चलते हैं, आपको हमारे गेस्ट से मिलवाते हैं। राना अदील मुमताज़ साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं आपसे, यू आर माशाल्लाह सक्सेसफुल पर्सन। मैं इंट्रो में बता रही थी कि किस तरह से कामयाब इंसान, हर कोई इसका मज़ा चखना चाहता है। आप माशाल्लाह कामयाब इंसान हैं, उनमें आपका नाम आता है। तो वो एक फ़ील कैसी है कामयाबी की, कि आपको कैसा एक प्राउड तो फील होता होगा, लेकिन एक वो जो मज़ा है, जो नशा है कामयाबी का, उसको किस तरह से, इफ़ यू कैन एक्सप्लेन इन वर्ड्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम के लिए आज टाइम निकाला। जहाँ तक मैं नहीं समझता ये नशा है, नशा काम का होना चाहिए। और अगर इंसान कामयाबी का नशा महसूस करना शुरू कर ले और उस कामयाबी के नशे को महसूस करके उसके खुमार में गुम हो जाए, तो वो कामयाबी की तरफ ना तो बढ़ रहा होता और ना ही ऐसे इंसान को हम कामयाब कह सकते हैं। अच्छा। कामयाबी बेसिकली एक मैं समझता हूँ कि माइंडसेट का नाम है। और कामयाबी इंसान की अपनी एवेल्युएशन उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अपने लिए जो डायरेक्शन या अपने लिए जो भी टारगेट्स सेट किए, उन टारगेट्स को अचीव करने में, और ये सबसे बेहतर आपको खुद पता होता है कि आपने अपने लिए जितने भी गोल्स डिसाइड किए हैं लाइफ में, उनमें से कितने गोल्स को आपने सक्सेसफुल। अच्छा, वैसे आई एम सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, लेकिन जो हमें देख रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आधी से ज़्यादा यूथ को पता ही नहीं उनका गोल क्या है। मतलब दे हैव, होता है ना कि एक विजन होता है, गोल सेट किया होता है। आप माशाल्लाह एस्पायर आपने किया, सुपीरियर आपने किया, एपेक्स के आप CEO हैं, बहुत सी ब्रांचेस आप इसको लीड कर रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स आपको मिलते होंगे जिनके गोल्स नहीं है, उनको करियर का ही नहीं पता कि करना क्या है, तो फिर वो काम में आप कैसे हो? देखिए, जहाँ तक तो एपेक्स की बात है, तो एपेक्स तो इस पर काम भी कर रहा है और ऑलरेडी जिन इदारों के साथ में मुंसलिक रहा उसमें भी हम इस पे काम करते रहे, क्योंकि करियर काउंसलिंग हमारे मुल्क के अंदर बहुत बड़ा मिसिंग लिंक है। हमारे यहाँ हो क्या रहा है, हमारे यहाँ हो ये रहा है कि समटाइम हम किसी को किसी भी सीट पे, किसी भी करियर पाथ पे सक्सेसफुल देख के हम फौरी तौर पे डिसाइड करते हैं मुझे इस जैसा बनना है। लेकिन अल्लाह पाक ने ना हर इंसान को उसके मुताबिक उसकी सलाहियतें देकर इस दुनिया में भेजा है। मतलब एक बंदा, ये बिल्कुल ऐसे ही है जिसकी हम अक्सर एग्जाम्पल हम सुनते रहते हैं कि हम आमतौर पर लाइफ में क्या करते हैं कि हम मछली को दरख्त पे चढ़ाने की कोशिश करते हैं और बंदर को हम समंदर में उतारने की कोशिश करते हैं। तो ये दोनों एंगल्स पे मिस्टेक हो रही है। इसमें मैं समझता हूँ कि सिर्फ बच्चा कसूरवार नहीं है, इसमें घर जो वालिदैन है वो भी कसूरवार हैं, इदारे भी कसूरवार हैं। इवन वो आगे लाइफ में जाके जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो जो उनके हाई अप्स हैं वो भी कसूरवार हैं। अगर हाई अप्स भी ये जानने में कामयाब नहीं होते कि ये जो मेरा कुलीग है या मेरा जो सबॉर्डिनेट है, ये बेहतर जो है, मतलब जस्ट लाइक जैसे आपकी एक पूरी डोमेन है, उसके अंदर कुछ लोग जो है वो एक टॉक शो करके बड़े सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ न्यूज़ पढ़ के सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ करंट अफेयर्स पे बात करके सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो ये एक लीडर का एक अहम तरीन काम है। लीडर घर में जो है वो वालिद वालदा है, आप किसी इदारे में पढ़ रहे हैं, उस्ताद आपका लीडर है, और आगे चल के आने वाले दिनों में आप खुद भी लीडर बनते हैं। तो यहाँ पे हमारे इस पाकिस्तान में
ये प्रॉब्लम सिर्फ बच्चों का नहीं, इसमें हम सब के सब शामिल हैं। हम एज एल्डर ब्रदर भी शामिल हैं, हम एज एल्डर सिस्टर शामिल हैं, एज पेरेंट्स शामिल हैं, एज हम किसी भी एंगल पे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ ये कमी ज़रूर है, लेकिन बड़ी तेज़ी से इस तरफ हमारी यूथ आ रही है। तो एपेक्स किस तरह से मुनफरिद है बाकी तमाम तालीमी इदारों से काउंसलिंग के मामले पर? देखिए, हमारा तो जो ख्वाब है, हमारा जो विज़न है, जो हमारी डायरेक्शन है, वो है ही ये कि अल्लाह पाक ने हर एक को एक दूसरे इंसान से मुनफरिद बनाया, हाँ, देकर भेजा। और उन सलाहियतों को बेसिकली हमें ज़रूरत होती है नर्चरिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की। और लाइक अगर एक हम बीज कहीं पे भी बोते हैं, तो लेट्स सपोज सिंपल सी उसकी एग्जांपल है कि अगर हम चावल कहीं बोते हैं जिसको मूंजी बोलते हैं, तो मूंजी के लिए पानी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। कुछ बीज ऐसे हैं या कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको कम पानी रिक्वायर्ड है। तो नर्चरिंग एनवायरनमेंट का अवेलेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम अपने आप को एज एपेक्स हम समझते हैं कि हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारा जो विजन है, वो नर्चरिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है उन बच्चों को जो अपनी अपनी सलाहियतें लेकर इस दुनिया में आए हैं, जिनको अल्लाह पाक ने इतना खूबसूरत तख्लीक किया है। उनमें से कोई भी नाकाम होने नहीं आया। लेकिन अगेन वही बात है कि अगर आप मछली को कह रहे हैं कि दरख्त पे चढ़े तो नहीं चढ़ सकती। एक बच्चा अच्छा डिबेटर बन सकता है, एक बच्चा जो है वो अच्छा सिंगर बन सकता है, अच्छा क्रिकेटर बन सकता है, एक बच्चा अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है। लेकिन हम उसको हर सिर्फ एक बात पे फोकस कर रहे हैं कि तुम बहुत सारे अच्छे नंबर ले लो, इम्पॉर्टेंट है नंबर, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन आपका जो पैशन है वो ज़िंदगी में ज़रूर कायम रहना चाहिए। अगर आप अपने पैशन से दूर हो गए तो आपकी जो विलिंगनेस है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होती जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस इस बात पर फोकस रखे हुए हैं कि हम अपने बच्चों को नर्चरिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें ताकि आने वाले दिनों में एट फर्स्ट लेवल वो एपेक्स लेवल को अचीव करें। और जब आप एपेक्स लेवल पर खुद को मेंटेन करते हैं तो आप बेसिकली एक्सीलेंस का लेवल अचीव करते हैं। जैसे जस्ट लाइक अगर हम जितनी भी क्रिकेट टीम्स हैं उनमें से अगर हम कहते हैं कि अगर हम कहें कि एक्सीलेंस किसको हासिल है क्रिकेट टीम की, तो फौरी तौर पर हमारे जहन में जवाब आता है ऑस्ट्रेलिया। हाँ, सेम लाइक। तो वो ऑस्ट्रेलिया क्यों है? क्योंकि उसने अपने उस एपेक्स लेवल को मेंटेन रखा है। तो हमारा यही डायरेक्शन है कि नर्चरिंग एनवायरनमेंट हो, बच्चों की जो सलाहियतें हैं उनको हम पॉलिश करें, उनको हम वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। ये तो सर एपेक्स की बात होगी। अब टूवर्ड्स टू यू हम आते हैं, और राना अदील साहब क्या है, मतलब अगर आप अपनी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करें इस ये कॉलेज लाइफ से हटके, आई मीन नॉट योर कॉलेज लाइफ, आपके एपेक्स से हटके पर्सनालिटी आपकी क्या है? क्योंकि मैं आपसे ये क्वेश्चन तो नहीं पूछूंगी, बहुत से लोग पूछ चुके हैं कि आप शुरू से ही इस फील्ड में आना चाहते थे, शुरू से ही आप कॉलेज बनाना चाहते थे। मतलब बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट शोबा है ये। मैं समझती हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स का करियर, उनकी ज़िंदगी वाबस्ता है इस शोबे से। तो ये इट्स नॉट अ ईजी गेम। अगर कि आप कॉलेज बना लें और आप करें, इट्स नॉट अ ईजी गेम। तो इससे हटके आपकी पर्सनालिटी। देखिए, जो आपने सवाल किया मैं उसको थोड़ा सा टर्न करूंगा। हाँ। बजाय इसके कि मैं ज़ाती तौर पे क्या हूँ, हाँ। मैं आपसे ये शेयर करना ज़्यादा बेहतर समझूंगा कि मेरा फोकस एरिया क्या है। अच्छा। क्योंकि मैं क्या हूँ तो हर लम्हे के बाद ही इंसान जो है बदल लेता है, या आगे बढ़ रहा होता है या वो पीछे आ रहा है। लेकिन अपनी लाइफ के इस एज पर आकर इंसान मैं एज फैक्टर की बात हो रही है, लेकिन माशाल्लाह यू आर सो यंग, इस तरह से एक एजुकेशन सेक्टर को हैंडल करना, लेकिन फिर भी इस इंसान आके खुद को समझ जाता है, तो मतलब सेटिस्फाई हैं अपनी लाइफ से। ये चीज़ मैं जानना चाह रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, सेटिस्फाई हमेशा रहना चाहिए। अच्छा। क्योंकि सेटिस्फाई रहने से आपकी ज़िंदगी में सब्र और शुक्र आता है, लेकिन बेहतरी की गुंजाइश हमेशा मौजूद होती है। ये आपके माइंड में हमेशा बात रहनी चाहिए, और खूब से खूब तर की तलाश में आपको ज़रूर रहना चाहिए। हमारी जो यंग जनरेशन है वो खूब से खूब तर को आज जिस एंगल पे सोचती है, उसको ये लगता है कि बड़ा घर जो है वो खूब से खूब तर है, उसको ये लगता है कि बड़ी से बड़ी गाड़ी खूब से खूबतर है, जबकि इंसान का खूब से खूबतर उसकी परफॉर्मेंस है। हाँ। और ये सब चीज़ें बाय प्रोडक्ट हैं। ये चीज़ें बाय प्रोडक्ट में मिल भी सकती हैं और नहीं भी मिल सकती हैं। बट अगर मैं ये सोचूं कि अगर मैं अपनी नीयत में बद हो जाऊं और मुझे ये सब मिल जाए, तो क्या मैं अपने नज़दीक, अपने मुआशरे के नज़दीक और अपने अल्लाह के नज़दीक कामयाब हूँ या नहीं हूँ? तो इसका जवाब है नहीं हूँ। हाँ, अगर मेरी नीयत का इखलास मौजूद है, मेरी डायरेक्शन ठीक है, तो फिर ये सब चीज़ें मुझे मिले या ना मिले, मैं अपने आप के नज़दीक, अपने मुआशरे के नज़दीक और अपने अल्लाह के नज़दीक कामयाब हूँ।
तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि मैं आज क्या हूँ, इम्पोर्टेंट ये है कि मेरे फोकस एरियाज क्या हैं, मेरी पर्सनल लाइफ में फोकस एरियाज क्या है, एज सीईओ मेरे फोकस एरियाज क्या हैं। तो उसमें सबसे पहली बात मैं करूँगा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। ओके जैसे हम थोड़ी देर पहले जब हम गपशप कर रहे थे इस प्रोग्राम से पहले, तो मैं यही बात आपसे शेयर कर रहा था कि इम्पोर्टेंट ये है कि हाउ वी रिस्पॉन्ड, इम्पोर्टेंट ये है कि हम उस बात पे रिएक्ट कैसे करते हैं। तो पहली बात जो इम्पोर्टेंट है वो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है कि आप पूरे व्हाइट बोर्ड पे जो एक ब्लैक डॉट है उसकी वजह से ये मत कहें कि ये व्हाइट बोर्ड गंदा है। आप जिंदगी के अंदर इंसानों को, इदारों को, लोगों को एवेल्युएट करें वेइंग स्केल के साथ। अगर 60-40 की भी रेशियो है तो इसको हाँ, अगर वो नेगेटिव में 70 पे चला गया है तो भी आप कोशिश करें, तो भी आप एफर्ट करेंगे और बेहतर हो सकता है, और बेहतर हो सकता है। और वो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड सबसे पहले मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बाद किसी और पे उसका इम्पैक्ट है। मेरे नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से मेरी जो एपेक्स की जो जितनी टीम है, फैमिली है, वो भी डिस्टर्ब होगी, मेरी घर की फैमिली भी डिस्टर्ब होगी। एग्जैक्टली, इस सबसे पहले मैं खुद डिस्टर्ब हूँ। हाँ। तो पहली बात जिस पे मेरा फोकस है अल्हम्दुलिल्लाह वो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है। दूसरा मैं ये सोचता हूँ कि मेहनत का कोई नेमल बदल नहीं। अच्छा, मेहनत, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। आप देखें ये थोड़ा ट्रेनर्स की अच्छी लैंग्वेज है कि स्मार्ट स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंडेड। ऑब्वियसली ये बिल्कुल स्मार्ट वर्क तो आना चाहिए। मैं एक्चुअली कहता हूँ कि आपकी डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए। डायरेक्शन ठीक करते हुए अगर आपको आसान रास्ता मिल जाए तो वो अडॉप्ट करें, बजाय इसके कि आप कहेंगे नहीं मैंने आसान रास्ता सोचना ही नहीं है। मेरे एक मैनेजमेंट के टीचर थे, बड़ी खूबसूरत बात करते थे। वो कहते थे कि हमेशा मुश्किल काम कामचोर को दे। मैंने कहा जी वो क्यों दे? उन्होंने कहा जी कामचोर सोच सोच के सबसे लेजीएस्ट वे निकालेगा, काम में से एक आसान रास्ता निकाल लेगा, हाँ। दे देगा। तो स्मार्ट वर्क ये है कि आपकी डायरेक्शन ठीक रहे। स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं कि आप शॉर्टकट लें, पहले आप अपनी डायरेक्शन सेट करें। और लेट्स सपोज अगर मैं अफोर्ड करता हूँ मुझे कराची जाना है तो मेरे पास बाय ट्रेन का भी टिकट है, बाय बस का ऑप्शन है, बाय कार का ऑप्शन है, बाय प्लेन का। अब मैं ये कहूँ कि जी मैंने तो बाय ट्रेन ही जाना है और मुझे वहाँ टाइम पे भी पहुँचना जरूरी है, तो मेरे पास डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है, बट आई हैव द वे जिसकी वजह से मैं अपना बहुत सा वक्त बचा सकता हूँ। तो मैं प्रेफर करूँगा कि मैं बाय एयर चला जाऊँ। तो दूसरी बात जो मैंने आपसे कही वो हार्ड वर्क कह लें, स्मार्ट वर्क कह लें, लेकिन मेहनत का कोई नेमल बदल नहीं है। मेहनत के बाद आप इस मुकाम पर हैं। ऑब्वियसली आप देखिए जिंदगी में कोई भी मुकाम जो है वो कुछ भी नहीं है, उससे आगे भी है, खूब से खूब तरह, अच्छे से अच्छा है। हाँ, इत्मीनान कल्ब के साथ, हाँ सेटिस्फेक्शन के साथ। अगर ज़िंदगी में इत्मीनान नहीं है और सब कुछ है और रात को आप 4 गोलियां खा के नींद की सो रहे हैं तो फिर ये सब आपके किसी काम का नहीं है। आप खाते हैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो जब लेटता हूँ तो विदिन माइक्रो सेकंड्स मुझे नींद आ जाती है। अच्छा, वैसे क्या रूटीन होती है सोने से पहले, क्या आपकी रूटीन है? सोने से पहले आजकल तो अर्तगल देखता हूँ। अच्छा जी, आप भी अर्तगल के फैन हैं? आजकल की जो रूटीन है वो तो अर्तगल। आपने क्या सीखा अर्तगल से? मैंने बहुत लर्न किया, मैंने इतना लर्न किया कि अदल के बगैर कुछ भी नहीं है, इंसाफ के बगैर कुछ भी नहीं है। और उसके साथ साथ अगर आप क्रिएटिव नहीं है तो कुछ नहीं है। फिर मैंने ये लर्न किया कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों को इकट्ठा करें अगर आप आउटस्टैंडिंग रिजल्ट लेना चाहते हैं। इस बात से कतई नज़र कि उनका किस रिलीजन से ताल्लुक है, उनका किस सेक्स से ताल्लुक है, आपका जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट अवेलेबल रिसोर्स है उसको यूटिलाइज करें। हाँ, उसको यूटिलाइज करें और आप अपनी टीम को फ्रंट एंड से लीड करें। अगर आप अपनी टीम से ज़्यादा मेहनत करने वाले नहीं हैं, आप अपनी टीम से ज़्यादा एफर्ट करने वाले नहीं हैं, आपकी डायरेक्शन अपनी टीम से ज़्यादा ठीक नहीं है, आपकी जो कंट्रीब्यूशन है, ये तो लीडरशिप क्वालिटीज हुई ना, लीडर उसमें नजर आता है। बेसिकली तो वो एक कैरेक्टर जो है असल में तो तारीख में तो उसका बहुत कम हिस्सा मिलता है। मतलब मैं इस ड्रामा को एज ड्रामा भी सक्सेसफुल समझता हूँ, हिस्ट्री से हट के। हिस्ट्री में तो उसके 2-4 पेजेस मिलते हैं अर्तगरुल को लेके। इवन आप अगर टर्की जाएं तो वहाँ पे जो टोप कापी उनका जो बना किला है, जो भी पहले वहाँ पे सुलेमान शाह इसकी काफी मज़ार वगैरह, हाँ बुरसा में जैसे इसका मज़ार भी है, मज़ार कह लें या जो भी, लेकिन उस्मान का तो कहने का मतलब ये कि एज ड्रामा भी बहुत अच्छा, वो बहुत बड़ी लर्निंग है। मतलब इवन उसमें बच्चों की तरबियत कैसे होती है, इवन आपके मैरिटल रिलेशंस आप कैसे मेंटेन लेके चल सकते हैं। एग्जैक्टली, आप अपनी वालदा को, और जब वालदा और आपकी
लीडरशिप के दरमियान क्लैश होता है, तो आप इंसाफ के ऊपर कैसे फैसला करते हैं? आप जाती पसंद नापसंद को कैसे? अच्छा, वैसे एज अ लीडर आप एक कॉलेज को लीड कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका कोई टीम मेंबर कोई सजेशन आपसे भी बेहतरीन दे देता है या मशवरा दे देता है, तो अक्सर ऐसा होता है कि वो चाहे दुरुस्त भी हो, लेकिन सबके सामने आप एज अ बॉस, एज अ लीडर आपको कहना होता है, कुछ लोग डिनाई भी कर देते हैं, तो आप क्या उसको आगे लेकर चलते हैं कि वेरी गुड, ये मेरे माइंड में भी नहीं आया था, दिस इज़ वेरी गुड? देखिए, एक बात मैं यहाँ पे जरूर शेयर करूँगा, इंसान को ना अल्लाह पाक ने कुछ सरिश्ते दे के भेज दिया। अब कोई कहे ना मुझे गुस्सा नहीं आता, तो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा। हाँ, इम्पोर्टेंट ये है कि आप उस गुस्से को कॉप अप कैसे किया, एग्जैक्टली। मुझे मीटिंग में हर वक्त कोई जो भी एडवाइस देता मुझे अच्छी लगती है, हाँ, तो ये गलत होगा। हाँ, क्योंकि इंसान की सरिश्त में है कि वो मुखालिफत भी कर कर, हाँ, हाँ, तो उसमें जब आप मुसलसल काबू की प्रैक्टिस करते हैं, वो आपकी आदत बन जाती है। जिंदगी में आदतें बनना बहुत जरूरी है। दुनिया के अंदर जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, मैंने एक जगह पढ़ा कि जो हम बोलते हैं वो हम करते हैं, और जो हम करते हैं, सॉरी, जो हम सोचते हैं वो हम बोलते हैं, जो हम बोलते हैं वो हम करते हैं, जो हम करते हैं हमारी आदत बन जाती है, और आदतें डेस्टिनेशन को, करेक्टर को डिसाइड करती हैं। राइट। तो जब आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं कि आपने इस गुस्से को कैसे कॉप अप करना है, आपको अगर किसी ने सजेशन दिया, फॉर टाइमिंग आपको लगा यार इसने मेरी बात को ही रद्द कर दिया, हाँ, हाँ, तो ये एग्जैक्टली एक ह्यूमनली ये पॉसिबल है, हाँ, लेकिन आपने फौरी तौर पर उसको कैसे कॉप अप किया, ये आपकी टैलेंट है, ये आपका टैलेंट है। हाँ, तो हमेशा ओपन करते हैं, इवन अल्हम्दुलिल्लाह प्रिंसिपल्स के साथ अगर बैठे होते हैं, कुछ भी करना है तो हम हर एक से उसकी एडवाइस देते हैं। मतलब हमारा जो रूल है बड़ा सिंपल है कि इस कमरे में बैठ के या बोर्ड रूम में बैठ के, या जब सजेशन मांगी जाए और जब सजेशन देने का ठीक वक्त हो, तो आप दोनों काम कर लें। हाँ। बताएं आप जो भी आप ऑप्शन देना चाह रहे हैं, सजेशन देना चाह रहे हैं, एट वंस जब हमने डिसाइड कर लिया, फिर उसमें तब्दीली कोई बंदा भी नहीं करेगा मुझसे। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। आप और मशावरत में बरकत है। जो लोग मशावरत नहीं करते एज हेड, घर में, ऑफिस में, कहीं पे भी, मैं समझता हूँ कि वो कभी भी आगे, बहुत आगे चीज़ों को नहीं लेके जा सकते। जिंदगी का तवाज़ुन बरकरार कैसे रखा जा सकता है? मतलब इतनी बिजी रूटीन के साथ फैमिली को भी मैनेज करना होता है, फिर जो संडे एक फ्री डे होता है उसको किस तरह से गुजारते हैं? संडे में तो 100% कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल कोई कमिटमेंट नहीं होगा जो ऑफिशियल कमिटमेंट हो, क्योंकि वो सिर्फ फैमिली का नहीं, वो मेरा अपना भी टाइम, पर्सनल टाइम। और दूसरी बात ये कि आप ये कहें ना कि बैलेंस मेंटेन होता नहीं होता, मतलब झूठ है, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब आपके पास 24 आवर्स हैं और आप 18 घंटे काम करना चाहते हैं, तो कैसे बैलेंस होगा? नहीं। हाँ। तो आप कहीं ना कहीं, मतलब एक बात तो ये है कि मैं आपसे कहूँ एक बड़ा बैलेंस मेंटेन करता हूँ। हाँ। एक बात है जो हकीकत है, हकीकत ये है कि बैलेंस मेंटेन नहीं होता। ठीक। आपको चैलेंज जरूर आता है, हाँ। लेकिन आपकी खूबसूरती ये होनी चाहिए कि घर जाके अगर आपको 4 घंटे मिले हैं फैमिली के साथ, वो 4 घंटे फुल ऑफ लाइफ है। उन 4 घंटे में आप जमाइयाँ ना ले रहे हो, उन 4 घंटों में आप सेल फोन पकड़ के उसके अंदर बिजी ना हो जाए। वो 4 घंटे फिर आप थके हैं, आप परेशान हैं, जो मर्जी है, आप वो 4 घंटे नॉर्मल उनके साथ गुजारेंगे तो आप बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि आप बैलेंस कर लेंगे, हाँ, तो मुश्किल है। हाँ, ग्रेजुअली जरूर करना चाहिए। हाँ। फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जिस घर के या जिस भी जहाँ पे भी कोई बंदा काम कर रहा है, अगर उसके घर में सुकून नहीं है, अगर उसकी फैमिली उसके साथ खड़ी नहीं हो रही, तो आप आगे। अच्छा सर, मैं टुवर्ड्स दोबारा एपेक्स की तरफ आते हैं। अभी रिसेंटली एक स्कैंडल आया, ये बस सडनली मेरे माइंड में क्वेश्चन आया है। आपने सुना होगा एक बड़े मशहूर स्कूल का इस तरह से स्कैंडल आया, हैरेसमेंट का। माँ बाप ट्रस्ट करके भेजते हैं कि स्कूल में जा रहा है, आगे इस तरह के टीचर के रवैये या स्टूडेंट्स के या कोई फैकल्टी स्टाफ के ऐसे रवैये आप कैसे चेक एंड बैलेंस रखते हैं? क्योंकि एट द एंड जो है वो जिम्मेदारी आपकी है, यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। इसके मैं 2 आंसर देना चाहूँगा। जी प्लीज। ये कि इस किस्म के वाक़यात हमारे मुल्क में होते क्यों हैं? हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमारा जो घर का इस्लाम है वो कुछ और कहता है, टीवी का इस्लाम हमारा कुछ और कहता है, और जुमे वाले दिन जब हम जुमा पढ़ने जाते हैं तो वो इस्लाम हमें कुछ और कहता है। हाँ। हमें ना समझ आ रही है कि वो कहते हैं ना, कब्बा चला हंस की चाल, अपनी भी चाल भूल गया। हमें क्लैरिटी नहीं हो रही। इसकी छोटी सी एग्जांपल, मैं जब एमकॉम कर रहा था हैली कॉलेज ऑफ कॉमर्स, मुझे आज तक नहीं भूलता।
कि एक लेक्चर हमारा होता था IPTC का, इस्लामिक प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, और अगला लेक्चर हमारा होता था क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का, या ये आगे पीछे होते थे। तो पहले जब टीचर आ जाते थे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के प्रोफेसर साहब, तो वो आगे हमें सिखाते थे कि हाउ वी कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट, हाउ वी कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट एंड सो ऑन, और वो पूरा व्हाइट बोर्ड भर के चले जाते थे। फौरी बाद उनके IPTC के जो हमें इस्लामिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स पढ़ाते थे, वो आते ही उस सबको रेस करते थे और वो लिखते थे कि रिबा हराम है। तो बात ये है कि ये क्लैरिटी ऑफ माइंड हम इतने सालों में ला ही नहीं सकते। अब होता गया है कि जब इस एनवायरनमेंट के अंदर हम ऐसे माहौल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे खामी के, गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक तो ये इसका बहुत बड़ा रीज़न है। मैं हैरान थी कि हमारे मदरसे हैं तो उनमें भी यही सूरत हाल है, अब स्कूल्स हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उनमें भी यही सूरत हाल। सजा नहीं दे रहे, हाँ, आप लॉ एंड ऑर्डर नहीं कर पा रहे, आप अदल व इंसाफ नहीं कर पा रहे, तो बगैर अदल के कैसे मुआशरा चलेगा। अगर आज हमें सऊदी अरब, ईरान जैसे मुल्क जो हैं उनको पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी कहती थी कि जालिम है, वो जालिम ठीक करते हैं, वो सरेआम फांसी देते हैं। आप 4, 6, 8, 10, 12 केसेस पकड़े, आप ज़ैनब के केस को आप सरेआम फांसी नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। क्या जाना, मतलब इस मुल्क में जब हम मतलब इसीलिए अल्लाह पाक ने कहा ये अच्छा होता है तो इतना अच्छा होता है, फरिश्तों से आगे निकल जाता है, और ये बुरा होता है तो जानवरों से बदतर हो जाता है। इस मुल्क में तो 4-4 साल की बच्चियां, 6-6 साल की बच्चियां जो है, अभी रिसेंटली जो कैट इंसिडेंट्स हुआ है, तो ये प्रॉब्लम सिर्फ तालीमी इदारे का नहीं है, मुआशरे का है। आपको आपकी रिफ्लेक्शन मुआशरे में नजर आती है, जो भी आप सोच रहे होते हैं उस रिफ्लेक्शन की बुनियाद पे इदारों में नजर आ रहा होता है, और इदारों ने उसको अच्छा करके उसकी रिफ्लेक्शन दिखानी होती है। बेसिकली एक रेसिप्रोकल एक प्रोसेस है। अच्छा, हमारे पूरी अगर कन्वर्सेशन को कंक्लूड करें एक शुरू से एंड तक, जिसने भी आपका इंटरव्यू सुना है, कोई स्टूडेंट है, कोई घर में देख रहा है, क्योंकि मैंने कोशिश की कि हर इम्पैक्ट को मैं टच कर सकूं जितना भी मुझसे थोड़े टाइम में हो सकता है, ठीक है। जो आपको सुन रहा है एंड पे उसे क्या मैसेज देंगे, अगर कोई स्टूडेंट आपको सुन रहा है, अगर कोई बड़ी एज का आपको सुन रहा है, और अगर कोई वो जो कि अभी जॉब की फील्ड की तरफ जा रहा है स्टडी कंप्लीट करने के बाद, उन सब के लिए? देखिए, मैं आपके तवज्जुह से वैसे तो जो हम बातें अभी कर रहे थे वो सारी की सारी ना सिर्फ जब इंसान बोलता तो खुद भी लर्न कर रहा होता, और ना सिर्फ वो हमारे लिए लर्निंग्स थी, जितनी भी हमने डिस्कशन की, हमने कोशिश यही की कि जो हमारे सुनने वाले हैं, हाँ, उनमें मुख्तलिफ जो सेगमेंट के लोग हैं उनमें से किसी न किसी के बात को काम समझ आ सके। तो मैं ये समझता हूँ कि जो ज़िंदगी में मैं जिस तरह से फोकस रखे हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि जो हमारे अपने भी सुनने वाले स्टूडेंट्स हैं, कोई भी स्टूडेंट्स हैं या किसी भी वर्क प्लेस पे वो काम कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको अपनी ज़िंदगी में अदल और इंसाफ को जगह ज़रूर देनी चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरिट, जिसका हम हर वक्त रोना रोते रहते हैं, उस मेरिट को सबसे पहले हमें खुद की ज़ात पे अप्लाई करना पड़ेगा, फिर कहीं हम जाके उसको आगे अप्लाई कर सकेंगे। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड आपको माफ़ करना सिखाता है। अगर आप ज़िंदगी में माफ़ नहीं कर सकते तो आप इतना लगेज लेके चलते हैं कि आप थक जाते हैं ज़िंदगी के अंदर। तो दूसरा इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, और पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड हमें सिखाता है कि आई कैन डू दिस। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड हमें सिखाता है कि आई एम पॉसिबल। तीसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो मेहनत है। आप किसी भी फील्ड में मेहनत कीजिए। चौथी इंपॉर्टेंट बात है सब्र और शुक्र कीजिए। पांचवी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अल्लाह की दी हुई सलाहियतों पे, अपने अल्लाह पे यकीन रखिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर काम। मतलब जिन स्ट्रगल्स पे, जिन वो जो बेसिक आपके सतून है, जिन पे खड़े होके आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं, आप सबको वही कहेंगे कि इस पर अगर आप पहुंच सकते हैं तो फिर कोई भी एनीथिंग। अल्लाह पाक ने किसी को भी इस दुनिया के अंदर नाकारा पैदा नहीं किया, बेकार पैदा नहीं किया। बहुत खूबसूरत बात आपने की है कि आप अपने आप को जाने, खुद को पहचाने, एग्जैक्टली अपने अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अल्लाह की दी हुई सलाहियतों को यूटिलाइज करना शुक्र का नाम है। एक हम शुक्र करते हैं, सुबह शाम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, अच्छी बात है, कहना चाहिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी बात है, क्लियर कर दिया। अल्लाह पाक ने अगर मुझे भी सलाहियत दी है, हाँ, मैं उसको यूटिलाइज ही नहीं कर रहा, हाँ, तो ये कितना बड़ा कुफरान नेमत। हाँ, तो कुफरान नेमत ये नहीं है कि ये बंदा शुक्र नहीं अदा करता। मैं ये समझता हूँ कुफरान नेमत ये है कि अल्लाह पाक ने जो सलाहियत दी अगर उसको इस्तेमाल ही नहीं किया, हाँ, ज़्यादा बड़ा है। जाहिल रहना जो है वो ज़्यादा जुर्म है। आप इल्म हासिल कर भी सकते हैं लेकिन फिर भी जाहिल है। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। और मेरा दिल नहीं कर रहा था कि इंटरव्यू रुके, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें मुझे भी सीखने को मिली है। नाज़रीन, मुझे आज के एपिसोड से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।